गुड मॉर्निंग चर्च। आइए आज के डिवोशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। आज के डिवोशन में जो मैं बात करने वाला हूँ कि विश्वास को मजबूत करें। एक विश्वासी को अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। तो आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं। पहला पत्रस का चौथा अध्याय वचन 12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझ कर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हमारे राजा, हमारे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करो और होने दो कि आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी क्या है, आप हमारे जीवन में, आप इस वचन के द्वारा आप हमारे जीवन में उजागर करो। आज के पूरे दिन आप हमें संभालना। इस थॉट को लेकर हम पिता परमेश्वर अपने पूरे दिन को हम अपने दिन को हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सके। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु है, हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना विधि प्रभु यीशु के अकलौते नाम से करते हैं, आमीन। तुम हम लोग देखते हैं कि इस अध्याय में, इस वचन में परमेश्वर बोलता है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझ कर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम में आई है। एक विश्वासी को उसके विश्वास को मजबूत करना चाहिए। लाइक वो कैसे मजबूत कर सकता है? वो परमेश्वर के साथ संगति में और लोगों के साथ, जो परमेश्वर ने जो लोगों को रखे उनके साथ में संगति में, बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वो अपने विश्वास को मजबूत कर सकता है। विश्वासी का जीवन, विश्वासी का जो जीवन होता है उसका और उसके परमेश्वर पे विश्वास के बीच में आधारित होता है। लाइक उसका जो जीवन होता है परमेश्वर का और विश्वास के इर्द गिर्द घूमता है ना। और शैतान हमेशा तैयार रहता है कि वो हमारे जीवन में किस तरीके से अविश्वास लेकर आए, वो किस तरीके से वो हमको हमारे परमेश्वर से दूर लेके जाए। वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि वो कब हमारे विश्वास में हमको तोड़े और कब वो हमारे विश्वास को कमज़ोर करके हम उन जो आसपास की उस तकलीफ़ों में, लाइक उन सब चीज़ों में, उन सिचुएशन में हम लोग का जो इन्वॉल्व हो जाए और हम परमेश्वर को भूल जाए। वो हमेशा हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है। इसलिए वो हमारे जीवन में कष्ट लेकर आता है, तकलीफ़ें लेकर आता है और सिचुएशन लेकर आता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। शैतान हमारे विश्वासी जीवन को हमेशा तोड़ने की फिराक में रहता है ना। और वो चाहता है कि हम हिम्मत हार जाएं और हम हिम्मत हार कर परमेश्वर को त्याग दें। और कई बार एक विश्वासी को ऐसा लगता है कि कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरीके से हमको लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, और कई बार हमको लगता है परमेश्वर है ही नहीं। और कई बार परमेश्वर उन तकलीफ़ों में जब हम रहते हैं और परमेश्वर उन सिचुएशन को कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में होने देता है। जिस तरीके से हम लोग इस पहला पत्रस के 12वें अध्याय, चौथे अध्याय और वचन 12 में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा थॉट शेयर करना चाहूँगा कि लाइक परमेश्वर जो है उन सब सिचुएशंस को कई बार हमारे जीवन में होने देता है ना। लाइक एक विश्वासी परमेश्वर के स्कूल में है और परमेश्वर कभी भी अपने छात्रों को फेल नहीं होने देता है। और कई बार परमेश्वर उस हमारे इस जीवन में कई बार तकलीफ़ें लेकर आता है ताकि वो हमारे जीवन में तकलीफ़ें तब तक लेकर आता है तब तक हम पास ना हो जाए, है ना। परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में तकलीफ़ें लेकर आता है ताकि वो पास ना हो जाए। और जब हम पास हो जाते हैं तो फिर वो एक और तकलीफ़ लेकर आता है ना। ताकि हमें विश्वास हो जाए कि हमारा जो रिलेशन है वो परमेश्वर के साथ में है और हम उस बातों पर विश्वास करने लगे कि परमेश्वर सच्चा है और वो जीवित है और परमेश्वर हमको हर एक सिचुएशन से बाहर निकालेगा। और अ, क कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ़ें लेकर आता है ताकि हम विश्वास में मजबूत हों। जैसा कि इस वचन में बताया गया है कि लाइक बोलता है कि विश्वास रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे यह समझ कर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर आ गई है। लाइक हमें जब सिचुएशंस आती है तो हमें उन बातों को, कोई नई चीज़ें नहीं समझना है, बल्कि हमें ये सोचना है कि वो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया है। और परमेश्वर जब उन तकलीफ़ों को लेकर आया ताकि उन तकलीफ़ों के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकें, परमेश्वर को सीख सकें। लाइक हमें उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हम अपने विश्वास को मजबूत करना है। और हम किस तरीके से परमेश्वर पे विश्वास को मजबूत कर सकें। पर लाइक परमेश्वर ने इन सब वचनों को हमारे जीवन में रखा है ताकि हम इसके द्वारा हमारा जो जीवन है, हमारा जो विश्वास का जीवन है वो मजबूत हो, है ना। और वो चाहता है कि हम अविश्वास को छोड़ दें और हम विश्वास की राह पर चलें और परमेश्वर पे विश्वास करें। और परमेश्वर
ऐसा जब तकलीफ़ें लेकर आता है तो परमेश्वर कई बार परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी ना छोड़ा है ना कभी त्यागा है। और यो मत्ती की किताब में हम लोग देखते हैं 28वां अध्याय वचन 20 में बोलता है कि मैं जगत की सृष्टि के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इसका मतलब ये है कि लाइक वो दुख में, तकलीफ में, परेशानी में भी वो हमारे साथ है। वो हमको छोड़ता नहीं है ना। पर हमें क्या करना है, हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है और हमें परमेश्वर के साथ में रहना है। आमीन।